Hello students, now we are going to discuss about the force on a straight current carrying conductor placed in uniform magnetic field. एक मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म टाइप का है, उसके अंदर अगर एक स्ट्रेट कंडक्टर पड़ा हुआ हो तो सबसे पहले उसके ऊपर फोर्स डिस्कस करेंगे, फिर हम कर्व्ड कंडक्टर भी लेंगे। अंडरस्टैंड? तो सबसे पहले बच्चों लेट वी हैव ए मैग्नेटिक फील्ड शोन बाय इक्विडिस्टेंट क्रॉसेस। ये इक्विडिस्टेंट कुछ क्रॉस लगा रहा हूँ बच्चों में, और ये आपका कंडक्टर है बच्चों। इसमें आई करंट फ्लो हो रही है। यूनिफॉर्म टाइप का मैग्नेटिक फील्ड है, डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड के अंदर की ओर है, जो डायरेक्टेड है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड। अंडरस्टैंड? अब इसमें आई करंट फ्लो हो रही है बच्चों, आई करंट फ्लो हो रही है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस कंडक्टर पर मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स क्यों लगेगा, और फर्स्ट क्वेश्चन इज, तो बच्चों हमको पता है कि इसमें आई करंट फ्लो हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन्स करंट की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं ड्रिफ्ट स्पीड से, क्योंकि ये कांस्टेंट करंट है आई, दैट इज कांस्टेंट करंट। हम कांस्टेंट करंट वाला केस लेते हैं। तो उस कंडीशन में जो इन आर एज वी हैव स्टडीड इन आर अर्लियर वीडियो, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मोशन में बच्चों ड्रिफ्ट स्पीड से इलेक्ट्रॉन है जो राइट टू लेफ्ट ट्रेवल कर रहे हैं, जबकि करंट लेफ्ट टू राइट है। तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन दैट इज डी एफ मैग्नेटिक, दैट इज माइनस ई वी डी क्रॉस वी, सिंगल इलेक्ट्रॉन के ऊपर, सिंगल इलेक्ट्रॉन पे ये फोर्स लगेगा। अब सबसे पहले आप फाइंड करें वी डी क्रॉस वी की डायरेक्शन। तो वी डी है बच्चों इस डायरेक्शन में, वी डी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की स्पीड जो है बच्चों इस डायरेक्शन में, इट इज वी डी, और ये इलेक्ट्रॉन है बच्चों। अंडरस्टैंड? नाउ वी डी क्रॉस वी राइट हैंड स्क्रू रूल्स है, तो राइट हैंड स्क्रू रूल्स है, तो बच्चों वी डी इस डायरेक्शन में और बी इस डायरेक्शन में, तो स्मॉलर एंगल 90 डिग्री का वी डी इस डायरेक्शन में और बी की डायरेक्शन डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड। दैट्स वाई हम जो राइट हैंड स्क्रू को इस प्लेन के परपेंडिकुलर रख देते हैं और वी डी से बी की ओर मैं स्क्रू को घुमाता हूं बच्चों बाय स्मॉलर एंगल। स्मॉलर एंगल इज द 90, ये वाला तो बिगर एंगल है बच्चों। आपको बाय स्मॉलर एंगल रोटेट करना है, तो स्मॉलर एंगल अगर मैं रोटेट करूंगा तो बच्चों ये आ रहा है, देखो ये आ रहा है नीचे की ओर बढ़ रहा है बच्चों, इट इज एडवांसिंग टुवर्ड्स डाउनवर्ड्स। अंडरस्टैंड? ये डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर है जो बढ़ रहा है नीचे की ओर। तो वी डी क्रॉस बी की डायरेक्शन नीचे की ओर है, लेकिन बच्चों माइनस ई, इस माइनस को भी अगर इंक्लूड कर लें इस क्रॉस प्रोडक्ट के साथ, तो बच्चों ये बी क्रॉस वी डी हो जाएगा। अंडरस्टैंड? यानी ये जो फोर्स की डायरेक्शन ऊपर की ओर हो जाएगी। अगर इस माइनस को भी इंक्लूड कर लें, तो जैसे वी डी क्रॉस बी आता है वी डी बी साइन थीटा एन केप, और अगर माइनस को भी इंक्लूड कर लूँ बच्चों मैं, तो उस कंडीशन में हो जाएगा ये वाला माइनस साइन, तो ये हो जाएगा वी डी बी साइन थीटा माइनस एन केप। मतलब इसको आप जो ऐसे शो कर सकते हो, वी डी इंटू बी साइन थीटा एंड एन केप। एन केप इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर वी डी एंड वेक्टर बी, एंड इट्स डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल। और अगर माइनस को इंक्लूड कर लेता हूँ तो ये माइनस यहाँ लगा दिया मैंने, तो माइनस एन केप, यानी फोर्स की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। पहले वी डी क्रॉस बी की डायरेक्शन नीचे आ रही थी, लेकिन अब वी डी क्रॉस बी के आगे माइनस का साइन आने पर वो डायरेक्शन ऊपर की ओर बन जाएगी। तो फोर्स है जो इसके ऊपर लगेगा बच्चों ऊपर की ओर, इट इज डी एफ एम। अब बच्चों हमको पता है कंडक्टर के अंदर है जो मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन मोशन में होता है ड्यूरिंग ए स्मॉल करंट, व्हेन ए स्मॉल करंट फ्लोज इन इट। अंडरस्टैंड? जब थोड़ी बहुत भी करंट फ्लो होती है बच्चों, तो उसके अंदर मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो वो ड्रिफ्ट मोशन स्टार्ट करते हैं, दे स्टार्ट ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो पॉजिटिव टर्मिनल बच्चों इधर ही होगा, क्यों? क्योंकि करंट इधर से इधर आ रही है, तो वो कांस्टेंट ड्रिफ्ट स्पीड से ट्रेवल करना स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे सब इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ह्यूज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर है जो ऐसे फोर्सेस लगेंगे, और दीज फोर्सेस आर द मैग्नेटिक फोर्स
acting on current carrying conductor when placed in magnetic field. It is the reason behind the magnetic force. Understand? अब बच्चों इसके लिए हम एक फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं. अंडरस्टैंड? तो ले इससे रिलेटेड मैं डाटा लिख देता हूँ. लेट, मैं इसके लिए एक फिगर और बना देता हूँ. हम एक कॉमन फॉर्मूला डिराइव करते हैं बच्चों, जिसके अंदर है जो ये फिगर 1 हो गया बच्चों एक तरीके से. इट इज़ फिगर 1. नाउ फिगर 2. सॉरी, इसके अंदर मैं मैग्नेटिक फील्ड है जो बच्चों हॉरिजेंटल डायरेक्शन में ले लेता हूँ. इट इज़ फिगर 1. इस बार मैग्नेटिक फील्ड मैंने हॉरिजेंटल डायरेक्शन में लिया है. इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. अंडरस्टैंड? लेट वी हैव अ कंडक्टर. ठीक है, ये कंडक्टर है आपका, ये इसका क्रॉस सेक्शन है. और इसमें आई करंट फ्लो हो रही बच्चों. कंडक्टर इस बार थोड़ा मैंने जो थिक बनाया है बच्चों, और ये मेकिंग एंगल थीटा पड़ा हुआ है. करंट की डायरेक्शन ये है बच्चों. और लेट इसकी कंडक्टर की एल लेंथ है जो इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड आ रही है. इट इज़ द एल. मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसकी एल लेंथ है बच्चों. कंडक्टर स्ट्रेट है और भी है. इट इज एक्सटेंडेड कंडक्टर, बट ओनली द स्मॉल एल लेंथ फॉल्स इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड्स. अंडरस्टैंड? इसका क्रॉस सेक्शन जो है, क्रॉस सेक्शन of wire, that is a meter square. Length of conductor inside the magnetic field, inside the magnetic field, that is small l. इसके बाद है जो मेकिंग एंगल थीटा, ये थीटा एंगल बनाते हैं पूरा. मेकिंग एंगल थीटा विद वेक्टर बी. वेक्टर बी की डायरेक्शन के साथ, वेक्टर बी की डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बना रखा. लेट इसके अंदर बच्चों कंडक्टर के अंदर है जो फ्री चार्ज कैरियर डेंसिटी, फ्री चार्ज कैरियर्स यहाँ इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन्स. दीज आर द electrons of outermost shell. These are known as free electrons. The number density of electrons, the number density of electrons, वो स्मॉल n है बच्चों. स्मॉल n इलेक्ट्रॉन्स, स्मॉल n इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब. स्मॉल n इलेक्ट्रॉन्स है जो पर मीटर क्यूब है. आप इसको डायरेक्ट पर मीटर क्यूब भी लिख सकते हो. दीज आर द स्मॉल n इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब के अंदर प्रेजेंट है. और वो इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं बच्चों. क्यों? क्योंकि करंट की डायरेक्शन आपके पास नीचे से ऊपर की ओर है. अंडरस्टैंड? अब बच्चों है जो नाउ फोर्स, मैं इसको ऐसे हटा देता हूँ बच्चों. हाँ, अब बच्चों है जो टोटल मैग्नेटिक फोर्स Fm, वो हो जाएगा Q वेक्टर V क्रॉस V. ये इस वाले फॉर्मूले से वेक्टर V क्रॉस B, तो मैं लिख देता हूँ VD क्रॉस वेक्टर V, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग विद कांस्टेंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD. अंडरस्टैंड? अब Q बच्चों यहाँ से यहाँ तक के पार्ट के अंदर है जो कितने इलेक्ट्रॉन्स इन मोशन है जो कि इस डायरेक्शन में जा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि केवल ओनली ये वाला पार्ट है जो इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड है. तो बच्चों Q को हम निकाल सकते हैं. यहाँ से यहाँ तक के पार्ट का वॉल्यूम हो जाएगा बच्चों A इंटू एल. इट इज़ द सिलेंड्रिकल पोर्शन, A इंटू एल. और पर मीटर क्यूब में इलेक्ट्रॉन्स है स्मॉल n, तो स्मॉल n AL. AL इज द वॉल्यूम ऑफ दिस पार्ट. अंडरस्टैंड? और स्मॉल n
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, तो A इंटू एल मीटर क्यूब तो बच्चों इसका वॉल्यूम बन रहा है, और n है जो पर मीटर क्यूब में इलेक्ट्रॉन्स की नंबर है। तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इन दिस पार्ट, यहां से यहां तक के पार्ट के अंदर आप इसको A से B ले लें, P से Q ले लें बच्चों, P से Q तक, अंडरस्टैंड। P से Q तक के पार्ट के अंदर है जो NaL इलेक्ट्रॉन होंगे, और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है बच्चों -E, अंडरस्टैंड। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ -E, और ये हो जाएगा बच्चों -E VD क्रॉस B, अंडरस्टैंड। अब मैं क्या करता हूँ बच्चों कि NaL और E यहाँ ले लेता हूँ, और यहाँ ले लेता हूँ -VD, अंडरस्टैंड। इन सबको साथ ले लिया मैंने, एंड क्रॉस B, इस टाइप से कर दिया। आप ऐसा कर सकते हैं। अब बच्चों हम जानते हैं कि I इक्वस टू NeAVD होता है, NeAVD, ये मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिराइव कर रखा है, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट स्पीड, NeAVD। अब बच्चों N भी है यहाँ, E भी है, A भी है, VD भी है, लेकिन बच्चों ये वेक्टर रिलेशन नहीं है। VD वेक्टर है, लेकिन I इज ए स्केलर क्वांटिटी, अंडरस्टैंड। VD वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन बच्चों इस वाले कंडक्टर के अंदर इस और है, अंडरस्टैंड, वेक्टर VD की डायरेक्शन। लेकिन बच्चों हम यहाँ वेक्टर साइन नहीं इंप्लाई कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि करंट एक स्केलर क्वांटिटी होती है, अंडरस्टैंड। तो ये एक स्केलर रिलेशन है, अंडरस्टैंड, क्योंकि करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज प्रूव्ड, है ना। आप इसको प्रूव कर सकते हो, है ना, क्योंकि ये वेक्टर लॉस को फॉलो नहीं करती है। तो इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल है जो ये करंट आ रही है बच्चों 5 एम्पियर की करंट आ रही है, दैट इज I, और इधर जा रही है बच्चों 2 एम्पियर, इट इज I1, और इधर जा रही है बच्चों 3 एम्पियर, इट इज I2, 3 एम्पियर, अंडरस्टैंड। अब बच्चों इसके बीच का एंगल माना कि 60 है। अब मैं एंगल को है जो बच्चों 90 कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इन कंडक्टर के बीच में एंगल को 2 और I2 3 और ये एंगल 90 कर देता हूँ, तो भी ये जो रिजल्टेंट I1 और I2 का रिजल्टेंट बच्चों है जो 5 एम्पियर ही है, 5 एम्पियर, दैट इज I, ये रिजल्टेंट कह सकते हो आप, रिजल्टेंट। और यहाँ जो एंगल को 90 कर दिया तो भी रिजल्टेंट है जो बच्चों 5 एम्पियर ही है, रिजल्टेंट, मतलब इन दोनों का इफेक्ट, कंबाइंड इफेक्ट इज 5 एम्पियर, तो रिजल्टेंट 5 एम्पियर अगेन। जबकि आप एंगल चेंज कर चुके हो बच्चों, एंगल यहाँ 60 था या 90 था, तो वेक्टर के अंदर बच्चों एंगल चेंज होने पर मैग्नीट्यूड चेंज हो जाया करते हैं। तो यहाँ एक तरीके से I1 और I2 एम्पियर का रिजल्टेंट 5 एम्पियर है और एंगल 60 डिग्री है, तो ये रिजल्टेंट हुआ, और ये 5 एम्पियर है, यहाँ एंगल 90 डिग्री है, तो भी ये जो रिजल्टेंट इज द सेम 5 एम्पियर, यहाँ पे भी 5 एम्पियर, यहाँ पे भी 5 एम्पियर, इट इज़ द रिजल्टेंट। दैट्स वाई इट डजंट फॉलो द वेक्टर लॉज, ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती है। अगर वेक्टर लॉ को फॉलो करती बच्चों तो R इक्वल टू √a² + v² + 2ab cos थीटा के अंदर बच्चों एंगल आ रहा है, तो एंगल चेंज करने पर जो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है, बट यहाँ रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड यहाँ भी 5 एम्पियर है, यहाँ भी 5 एम्पियर है, I1 और I2 का रिजल्टेंट 5 एम्पियर बच्चों, अंडरस्टैंड। तो ये वेक्टर रिलेशन नहीं है, इट इज़ द स्केलर रिलेशन। तो बच्चों हम क्या करें कि इस रिलेशन के अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करें। हम है जो वेक्टर का साइन है जो वेक्टर VD से L की ओर पुट कर देते हैं। ये माइनस वेक्टर VD बताता है बच्चों कि करंट की डायरेक्शन को, देखो वेक्टर VD की डायरेक्शन है, ये करंट की डायरेक्शन है, तो हम इस वेक्टर साइन को L पे शिफ्ट कर दें और L की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन ले लें हम, अंडरस्टैंड। तो जैसे NeAVD और ये L क्रॉस B, और ये L क्या हो जाएगा, L इज ए वेक्टर whose direction towards whose direction is towards current, अंडरस्टैंड। तो वही जो ये NeAVD फिर है जो हम इसको I लिख देंगे, अंडरस्टैंड। तो I इक्वस टू ये रिलेशन हो जाएगा, तो F मैग्नेटिक जो हो जाएगा आपके
वो हो जाएगा आई एल क्रॉस बी। अंडरस्टैंड? ये हो जाएगा। अब एल की डायरेक्शन, एल एक वेक्टर है, अंडरस्टैंड, उसकी डायरेक्शन है टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। एल को हमने वेक्टर ले लिया जिसकी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन होती है बच्चों। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, अंडरस्टैंड? अब इसको कैसे दिया जाता है बच्चों? राइट हैंड स्क्रू रूल से दिया जाता है। अब ये डायरेक्शन ऑफ बी ले लें बच्चों, ये डायरेक्शन ऑफ करंट या पॉजिटिव चार्ज, करंट आई, ये डायरेक्शन है ना, ये इस डायरेक्शन में रहेगी बच्चों आपकी 4 फिंगर। क्या रहेगी? 4 फिंगर, 4 फिंगर। और ये रहेगी मिडिल फिंगर इस डायरेक्शन में, मिडिल फिंगर। तो ये फोर्स की डायरेक्शन को बताता है बच्चों, इट शोज द फोर्स। ये राइट हैंड थंब रूल है, फ्लेमिंग्स, सॉरी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है। आप इसको लेफ्ट हैंड रूल को मैंने बना के भी बताया था बच्चों, मैं इस साइड में बना देता हूं अगेन। ये डायरेक्शन ऑफ बी है, ये है जो बच्चों आपका डायरेक्शन ऑफ करंट। पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था करंट या पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट की डायरेक्शन, इट इज द फोर्स, इट इज द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है बच्चों। क्रॉस प्रोडक्ट वाला जो रूल भी लगा सकते हो आप, राइट हैंड स्क्रू रूल। अब वीडी से बी की ओर है जो वेक्टर एल से वेक्टर बी की ओर। अब वेक्टर एल की डायरेक्शन क्या हो गई बच्चों? जैसे प्रीवियस केस के अंदर है जो एल की डायरेक्शन है जो, जैसे कंडक्टर आपका इस टाइप से पड़ा हुआ था, यह कंडक्टर था और इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही थी, तो वेक्टर एल की डायरेक्शन बच्चों यही डायरेक्शन मानी जाएगी, नीचे से ऊपर की ओर, ये एंगल थीटा, ये वेक्टर बी। तो देखिए एल से बी की ओर स्क्रू को घुमाना है आपको। एल की डायरेक्शन ये डायरेक्शन है और बी की डायरेक्शन ये। तो राइट हैंड स्क्रू को इस बोर्ड के प्लेन पे रखो क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर एल इसी बोर्ड के प्लेन में ऊपर की ओर है। तो इट इज़ द एल बी प्लेन, वेक्टर एल एंड वेक्टर बी, द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर एल एंड वेक्टर बी। तो एल से बी की ओर बाय स्मॉलर एंगल, इट इज़ द स्मॉलर एंगल, इट इज़ द बिगर एंगल। तो आपको इससे नहीं घुमाना है, आपको इस एंगल से घुमाना है। तो एल से बी की ओर आप घुमाओगे तो अंदर की ओर जा रहा है बच्चों। और इस डायरेक्शन के अंदर है जो यहाँ अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो बी की डायरेक्शन ये बच्चों और करंट की डायरेक्शन ये, बी की डायरेक्शन ये, सॉरी, और करंट की डायरेक्शन ये बी की डायरेक्शन, ये लेफ्ट हैंड है बच्चों, ये बी की डायरेक्शन है, ये करंट की डायरेक्शन है। तो फोर्स की डायरेक्शन अंदर की ओर जा रही है बच्चों। ये एंगल है जो बच्चों 90 होना कोई ज़रूरी नहीं है, दिस एंगल में बी स्मॉलर देन 90 और ये मतलब ये एंगल आप एडजस्ट कर सकते हो, इट में बी थीटा 30, थीटा 60 है ना। तो ये एंगल जो है, ये वाला एंगल ये एडजस्ट हो सकता है, मतलब ये स्मॉल एंगल भी हो सकता है, ये जो एंगल ऐसे 90 भी हो सकता है, अंडरस्टैंड। ये फिंगर है जो बी की डायरेक्शन में, ये करंट की डायरेक्शन में, तो ये फोर्स को बताएगा। इट इज़ द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, अंडरस्टैंड। अब बच्चों है जो कुछ इंपॉर्टेंट केसेस डिस्कस कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। इनफैक्ट फैक्ट 1, फैक्ट्स, अंडरस्टैंड। फैक्ट 1, इफ थीटा इक्वल्स टू 0 और थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब वेक्टर एल और वेक्टर बी के अंदर है जो बच्चों थीटा 0 हो या थीटा 180 हो,
जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला मैटर हो, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका कंडक्टर, और करंट की डायरेक्शन बच्चों इसमें इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है आई, अंडरस्टैंड। और ये वेक्टर बी यूनिफॉर्म टाइप का है, वेक्टर बी, तो इट इज़ द फिगर 1, इसमें थीटा 0 डिग्री है, अंडरस्टैंड। वेक्टर एल की डायरेक्शन भी है, बी की डायरेक्शन भी है। इसी टाइप से थीटा 180 भी हो सकती है। अगर इसी कंडक्टर के अंदर है जो ये कंडक्टर है आपका, और बी की डायरेक्शन है जो लेफ्ट टू राइट है, और करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है बच्चों, तो वेक्टर एल की डायरेक्शन ये हो गई बच्चों, एल इसकी लेंथ है, ये एल इसकी लेंथ है। तो बच्चों इस कंडीशन में थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा, अंडरस्टैंड। तो उस केस के अंदर आई एल बी साइन थीटा अगर 0 हो तो साइन 0 0 होता है, तो उसके कारण है जो टोटल फोर्स 0 हो जाता है। इसी टाइप से साइन 180 भी 0 होता है, तो इस केस में भी है जो फोर्स 0 हो जा सकता है। तो है जो एफ मैग्नेटिक जो होता है उस केस में इम्प्लाइज एफ मैग्नेटिक इक्वल्स टू 0। और मैक्सिमम कब होता है बच्चों, इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, देन एफ मैग्नेटिक जो है वो मैक्सिमम हो जाता है, वो हो जाता है बच्चों आई एल बी साइन 90, साइन 90 इज 1, अंडरस्टैंड। इसके बाद थर्ड जो फैक्ट है वो ये है बच्चों, अभी जो आपने फॉर्मूला डिराइव किया है, फॉर्मूला वेक्टर एफ एम आई एल क्रॉस बी, ये एप्लीकेबल है फॉर स्ट्रेट कंडक्टर्स ओनली, कंडक्टर्स ओनली। ये जो स्ट्रेट कंडक्टर अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ हो तो उसके ऊपर फोर्स के लिए ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल है बच्चों, अंडरस्टैंड। हमने उस पर्टिकुलर केस के लिए जब मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है और कंडक्टर भी आपका स्ट्रेट है, वो थीटा एंगल बनाते हुए रखा गया है, तो उसके ऊपर लगने वाले फोर्स के लिए एप्लीकेबल है। अब बच्चों ये जो फोर्थ केस इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है कि व्हाट हैपन्स व्हेन आर कंडक्टर इज कर्व्ड, अंडरस्टैंड। फॉर एग्जांपल है जो कंडक्टर इज कर्व्ड यानी मुड़ा हुआ हो। फॉर एग्जांपल जैसे ये आपका है जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, आपका कंडक्टर है जो कुछ इस टाइप से रखा हुआ है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये सी पॉइंट ले लेते हैं और भी, इट इज़ अ डी पॉइंट, और करंट है जो इसके अंदर ऐसे फ्लो हो रही है बच्चों, आई करंट है जो इसके अंदर फ्लो हो रही है, बोर्ड के प्लेन में ही है। जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, लेट ये लूप है जो ये कर्व्ड वायर जो है ना, वो है जो बोर्ड के प्लेन में ही है, अंडरस्टैंड। तो फिर है जो बच्चों आप इसको छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल लेट वी हैव ए स्मॉल पार्ट हियर, स्मॉल एलिमेंट वेक्टर डी एल, इसको करंट एलिमेंट वेक्टर भी बोलते हैं बच्चों, वेक्टर डी एल। स्मॉल एलिमेंट होने पर आप इसको करंट एलिमेंट वेक्टर कह सकते हो। तो जैसे इस वाले पार्ट के ऊपर फोर्स और इस वाले पार्ट के ऊपर है जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ है जो लेट ये थीटा 1 एंगल बना रहा है, कितना बना रहा है, थीटा 1, अंडरस्टैंड। ये यहाँ से यहाँ तक का एक वेक्टर जिसकी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में है, अंडरस्टैंड। तो इसके ऊपर फोर्स हो जाएगा बच्चों डी एफ एम, इस वाले एलिमेंट के ऊपर। ये एक छोटा सा एलिमेंट लिया बच्चों मैंने, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया है मैंने। जैसे फॉर एग्जांपल आई करंट फ्लो हो रही है इसके अंदर, ये आपने एलिमेंट लिया, जैसे फॉर यहाँ से लेके यहाँ तक का एक एलिमेंट लिया, ये इस पोर्शन को मैं स्ट्रेट मान सकता हूँ बच्चों, यहाँ से यहाँ तक का एलिमेंट, अंडरस्टैंड। तो इसको मैं वेक्टर डी एल ले लेता हूँ, और लेट ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ है जो एंगल बना रहा है, ये वाला एंगल है जो बच्चों, ये वाला एंगल जो है थीटा है। तो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स डी एफ एम वो हो जाएगा
आई डी एल क्रॉस बी। अंडरस्टैंड? इसी टाइप से इसको छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ से यहाँ तक का एक एलिमेंट हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक का एक एलिमेंट हो गया, यहाँ से यहाँ तक का एक एलिमेंट हो गया, यहाँ से यहाँ तक का एक एलिमेंट हो गया, यहाँ से यहाँ तक का एक एलिमेंट हो गया। इसको स्ट्रेट है जो स्मॉल एलिमेंट्स के अंदर डिवाइड कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक का स्ट्रेट। और एलिमेंट की लेंथ अगर आप छोटी रखेंगे तो कर्व्ड होने पर भी वो एलिमेंट कम से कम है जो स्ट्रेट रहेगा। अंडरस्टैंड? यानी आप बहुत छोटे छोटे स्मॉलर एलिमेंट्स में इसको डिवाइड करेंगे और उस स्मॉलर एलिमेंट्स को है जो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन मान लेंगे और उसकी डायरेक्शन किधर रहेगी? करंट की डायरेक्शन में। दीज आर द करंट एलिमेंट वेक्टर्स। तो यहाँ डी एल क्रॉस बी। अब है जो ड्यू टू होल कंडक्टर है ना, यानी एफ आपको चाहिए एफ एम है ना, होल कंडक्टर। तो एफ एम इक्वल टू हो जाएगा आई, आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से कहाँ तक? ए टू डी तक, ये वेक्टर डी एल। अंडरस्टैंड? और ये क्रॉस बी। आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे, छोटे छोटे एलिमेंट्स में लेके उनका है जो वेक्टर सम करेंगे तो दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू इंटीग्रेशन बिकॉज एलिमेंट्स आर वन बाय वन एंड देयर इज नो गैप लेफ्ट बिटवीन दैम। उनके बीच में कोई गैप नहीं, एलिमेंट्स बहुत स्मॉलर हैं। तो ऐसे समेशन का मतलब ये कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो ऐसे केसेस के अंदर है जो समेशन का साइन इंटीग्रेशन से सब्स्टिट्यूट होता है। हम उनको समेशन करें या उनका इंटीग्रेट करें, इट इज़ द सेम थिंग। तो डी एल क्रॉस बी। अब बच्चों ऐसे एलिमेंट्स का वेक्टर सम तो है जो बच्चों बनेगा, ये सब एलिमेंट्स है, अगर इनका वेक्टर सम तो बच्चों पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से दिया जाएगा। तो यहाँ एक वेक्टर बनेगा, मतलब यहाँ एक एरो का साइन लग जाएगा, मतलब ये वाला एक वेक्टर बन जाएगा बच्चों। अंडरस्टैंड? ए से डी तक का एक वेक्टर, मतलब अगर आपके पास है जो ये करंट लूप रहा हो तो फिर यहाँ से यहाँ तक का एक एरो बन जाएगा, इट इज़ वेक्टर ए डी, है ना, ये वेक्टर ए डी हो जाएगा बच्चों। इन सब का वेक्टर सम यहाँ से यहाँ तक का, ये डी एल वन हो गया, ये डी एल टू हो गया, यहाँ से यहाँ तक का एलिमेंट डी एल थ्री हो गया, ये डी एल फोर हो गया, डी एल फाइव, डी एल सिक्स ऑन डी एल एन। अंडरस्टैंड? तो छोटे छोटे एलिमेंट्स का सम है जो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से क्या हो जाएगा बच्चों? वेक्टर ए डी के बराबर हो जाएगा। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर है जो आपको क्या करना पड़ता है कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मिलाना पड़ता है, और फाइनल पॉइंट का यानी सबसे पहले तो वेक्टर्स को अरेंज करो हेड टू टेल मेथड से, और इसके बाद जो इनिशियल फर्स्ट वेक्टर की टेल से लास्ट वेक्टर के हेड को आप मिला दो तो इट गिव्स द रिजल्टेंट। अंडरस्टैंड? तो रिजल्टेंट इज वेक्टर ए डी। तो बच्चों यहाँ जो फोर्स आ जाएगा आई वेक्टर ए डी क्रॉस बी, ये इस केस के अंदर है जो बच्चों फोर्स हो जाएगा एफ एम। अंडरस्टैंड? वेक्टर ए डी, इट इज द वेक्टर ए डी है ये बच्चों, यहां से यहां तक का एक एरो, ये एरो यहां लग रहा है। अंडरस्टैंड? अब व्हाट हैपन्स व्हेन देयर इज ए क्लोज्ड करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अंडरस्टैंड? तो अगर आपका यही है जो कर्व्ड कंडक्टर ना होके अगर आपका क्लोज्ड लूप है जिसमें करंट फ्लो हो रही है, तो इस केस के अंदर है जो हम फोर्स डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। तो फोर्स कितना होगा? Case 4, when we have a closed loop, है ना। तो क्लोज लूप बच्चों ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना लेता हूं मैं। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी और ये क्लोज लूप है बच्चों, इसमें आई करंट फ्लो हो रही है बच्चों। अंडरस्टैंड? ये ए पॉइंट है और ये डी पॉइंट, दो पॉइंट डाल देता हूं ए और डी। अंडरस्टैंड? अब बच्चों इसको एक और पॉइंट ले लेता हूं मैं सी, और इसको पॉइंट ले लेता हूं बच्चों ई, ये ई पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। अंडरस्टैंड? अब बच्चों सबसे पहले मैं फोर्स इस पार्ट का के ऊपर लगने वाला फोर्स कंसीडर करता हूं ए सी डी। अंडरस्टैंड? तो एफ ए सी डी पार्ट के कारण फोर्स कौन सा? मैग्नेटिक फोर्स। तो हो जाएगा आई वेक्टर
यहाँ से यहाँ तक का है जो वेक्टर है जो बच्चों, एक वेक्टर बना लेता हूँ, ये हो जाएगा वेक्टर AD। अभी अभी प्रीवियस केस में डिस्कस किया, ये कर्व्ड पार्ट है, कर्व्ड पार्ट के लिए वेक्टर AD क्रॉस B हो जाएगा बच्चों। अंडरस्टैंड? हाँ, इसके बाद है जो बच्चों D से वापस है जो यहाँ एलिमेंट्स बनेंगे, ऐसे 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 एलिमेंट्स बनेंगे। तो DEA पार्ट के अंदर जो करंट फ्लो हो रही है उसके लिए हो जाएगा I, और ये है जो बच्चों यहाँ से अब इस बार है जो स्टार्टिंग पॉइंट ये, एंड पॉइंट ये, करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में है, तो आप इसको लिखोगे DA क्रॉस B। अंडरस्टैंड? यहाँ से यहाँ तक के पार्ट के लिए तो बच्चों ये, और यहाँ से यहाँ तक के पार्ट के लिए, यहाँ से यहाँ तक के पार्ट के लिए जो ये एरो चलेगा आपका, ये एरो। अंडरस्टैंड? इसका एरो की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। अंडरस्टैंड? करंट ऐसे फ्लो हो रही है। अब इन दोनों का वेक्टर सम करो बच्चों, तो वेक्टर F इक्वल्स टू वेक्टर F ACD प्लस वेक्टर F DEA। तो बच्चों इनका वेक्टर सम है जो हो जाएगा I, और यहाँ मैं क्या करता हूँ बच्चों, AD क्रॉस B प्लस I DA क्रॉस B, DA क्रॉस B। अब I को कॉमन ले लेते हैं बच्चों, और मैं इसको इस टाइप से लिख देता हूँ, रीअरेंज करके AD प्लस DA, और ये क्रॉस B हो जाएगा। अंडरस्टैंड? आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ब्रैकेट को अगर ओपन करेंगे तो अगेन आपको यही टर्म मिलेगी। अंडरस्टैंड? अब बच्चों वेक्टर AD और वेक्टर DA, इनका वेक्टर सम तो 0 आ रहा है, बिकॉज दी आर अपोजिट वेक्टर्स। वेक्टर AD की डायरेक्शन ये है और वेक्टर DA की डायरेक्शन ये है, और लेंथ दोनों की सेम है, तो दे आर अपोजिट वेक्टर्स। दैट्स वाई ये सम जो है वो 0 हो जाता है बच्चों, ये 0, तो फोर्स बिकम्स 0। तो क्लोज्ड लूप अगर है जो बच्चों यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हो तो उस लूप पे लगने वाला फोर्स क्या होता है, 0 होता है। यही हमने यहाँ प्रूव किया है। अब बच्चों हमें जो एक दो सिंपल क्वेश्चन है जो डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन 1, एक एनसीईआरटी का एग्जांपल लिया है मैंने बच्चों, सैंपल क्वेश्चन। एक आपके पास स्ट्रेट कंडक्टर है बच्चों, उसको एयर के अंदर, आपको उसके अंदर करंट फ्लो हो रही है, उसके अंदर एयर के अंदर उसको हेल्ड फिक्स्ड रखना है। अब बच्चों ऐसे रखेंगे स्ट्रेट कंडक्टर को तो अपने वेट की, ऑन वेट की वजह से वो नीचे गिर जाएगा। अंडरस्टैंड? तो वी हैव ए स्ट्रेट कंडक्टर, स्ट्रेट conductor which is to be held in air. Understand? So what should be the direction of magnetic field so that it held suspended in air? मतलब आपको एक कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो रही है उसको आपको है जो हेल्ड रखना है। हेल्ड कैसे रखोगे बच्चों, क्योंकि अपने वेट की वजह से ये तो नीचे गिर सकता है, तो उस कंडीशन में हेल्ड रखने का एक ही तरीका है कि उसके अंदर करंट फ्लो हो, और करंट फ्लो होने और वहाँ एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दें। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस टाइप से सेट करें कि उसके कारण फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की ओर लगे और वो वेट को काउंटर बैलेंस कर ले। अंडरस्टैंड? तो बच्चों मैं जो ऐसा एक केस ले लेता हूँ, लेट वी हैव ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L लेंथ का कंडक्टर। अंडरस्टैंड? और इसके अंदर बच्चों I करंट फ्लो हो रही है, I करंट फ्लो हो रही है। इसका वेट वर्क कर रहा है बच्चों W इक्वल्स टू mg, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब बच्चों ऑब्वियसली इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर की ओर चाहिए, L इसकी लेंथ है बच्चों, L इसकी, तो मैग्नेटिक फोर्स इसके ऊपर है जो ऊपर की ओर लगना चाहिए, तभी ये एयर के अंदर है जो हेल्ड सस्पेंडेड रखा जा सकता है ना, एयर के अंदर सस्पेंडेड है जो इसको रखा जा सकता है। और Fm इक्वल्स टू होता है बच्चों I
एल क्रॉस बी। तो एल की डायरेक्शन ये है बच्चों, और बी की डायरेक्शन किधर सेट करें कि फोर्स ऊपर की ओर आ जाए। अंडरस्टैंड। तो बच्चों है जो बी अगर हम जो ऐसा रख लें, क्रॉस्ड मतलब डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड, तो उस कंडीशन में जो बच्चों एल की डायरेक्शन तो हो जाएगी ये, और बी की डायरेक्शन ये हो जाएगी, तो एल क्रॉस बी। तो एल की डायरेक्शन बच्चों ये और बी की डायरेक्शन ये, तो एल क्रॉस बी है जो बच्चों ऊपर की ओर जाएगा। अंडरस्टैंड। एल मेरी ओर है और बी बोर्ड के अंदर डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड, तो वो ऊपर की ओर जाएगा। और सच दैट इसमें करंट है जो मैग्नेटिक फील्ड इतना अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि करंट की वैल्यू फिक्स है, लेट 2 एम्पियर दे देते हैं। अंडरस्टैंड। और एल है जो लेट है जो 1.5 मीटर ले लेता हूं मैं। अंडरस्टैंड। तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ बी सो दैट इट हेल्ड सस्पेंडेड इन एयर। तो उसके लिए जो ध्यान रखना, मैग्नेटिक फील्ड आपको इस डायरेक्शन में अप्लाई करना पड़ेगा, डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड इनवर्स। अंडरस्टैंड। और उस कंडीशन में जो थीटा 90 होगा, तो एफ इक्वस टू आई एल बी हो जाएगा, एफ मैग्नेटिक इक्वस टू आई एल बी साइन 90, और राइट हैंड स्क्रू रूल से उसकी डायरेक्शन, या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से उसकी डायरेक्शन ऊपर की ओर जाएगी बच्चों। तो देखो अगर बी अंदर की ओर है तो ये बी अंदर की ओर हो गया, ये करंट की डायरेक्शन हो गया, तो फोर्स ऊपर की ओर हो जाएगा। इट इज़ द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो आई एल बी साइन थीटा, और थीटा 90 होने से जो आई एल बी साइन 90 एंड दिस इक्वल्स टू एम जी। अंडरस्टैंड। इसका वेट बच्चों मैं 200 ग्राम ले लेता हूँ। लेट मास है जो 200 ग्राम है। अंडरस्टैंड इसका। हाँ, तो B की वैल्यू जो आ जाएगी बच्चों वो mg अपॉन आई एल बी आ जाएगी। m 200 ग्राम है तो इट इज़ 200 डिवाइडेड बाय 1000। अंडरस्टैंड। ये kg में कन्वर्ट हो गया। g की वैल्यू मैं 10 रख लेता हूँ, और I इज़ 2 एम्पियर, L इज 1.5 एंड B की वैल्यू तो आपको फाइंड करनी है, आई एल बी, और वो mg के बराबर, तो B इक्वस टू mg अपॉन आई एल। अंडरस्टैंड। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, इसको सॉल्व कर लीजिए तो ऑलमोस्ट है जो 0.65 टेस्ला ये मैग्नेटिक फील्ड आता है। अंडरस्टैंड। ये है जो बच्चों एक एग्जाम्पल है अपनी बुक का, करेक्ट, एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल है। 2 mg को आपने किससे डिवाइड कर दिया, आपने ये 1000 से डिवाइड करके इसको केजी में कन्वर्ट करना है, और आप इस टाइप से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो एक इजी सा एग्जांपल है, इसके अंदर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस टाइप से सेट करनी है कि फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लगे, अपवर्ड्स लगे, तो उस कंडीशन में इट काउंटर बैलेंसेस द mg। अंडरस्टैंड। एक और एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों हम। हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, उसके अंदर एक सेमी सर्कुलर लूप पड़ा हुआ है, सेमी सर्कुलर लूप पड़ा हुआ है बच्चों। उस लूप को जो मैं ऐसे रख देता हूं, इट इज अ सेमी सर्कुलर लूप। इसकी रेडियस है जो बच्चों 1 मीटर ले लेता हूं मैं, आर इक्वस टू 1 मीटर। अंडरस्टैंड। और बी की वैल्यू है जो बच्चों 0.5 टेस्ला रख लेता हूं मैं, बी की वैल्यू 0.5, आर इक्वस 1 है, और लेट है जो 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है इसके अंदर, आई इक्वस टू 1 एम्पियर। इस वाली आर्म के अंदर, कर्व्ड आर्म के अंदर, कर्व्ड पार्ट जो है, जो सेमी सर्कुलर पार्ट जो है, इसके अंदर है जो 1 एम्पियर की करंट, और इसी टाइप से जो बच्चों इस पार्ट के अंदर भी है जो करंट फ्लो हो रही है। इधर भी एक कंडक्टर रहा होगा सर्टेनली जिसमें से करंट आ रही है, और 1 एम्पियर और 1 एम्पियर है जो डिवाइड हो रही है। इट इज़ आई इक्वल टू 1 एम्पियर, और इट इज़ ऑल्सो 1 एम्पियर। ये भी करंट 1 एम्पियर है, ये भी करंट 1 एम्पियर। तो इस पर लगने वाला फोर्स फाइंड करना है। अब बच्चों मैं इसके यहाँ ए पॉइंट डाल देता हूँ, यहाँ सी डाल देता हूँ, या डी डाल देता हूँ, और यहाँ ई डाल देता हूँ, या ओ डाल देता हूँ। अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले एसीडी पार्ट के कारण कंडक्टर पे लगने वाला फोर्स एफ एसीडी, तो वो बच्चों आ जाएगा वो आई
वेक्टर ए डी क्रॉस बी, वेक्टर ए डी क्रॉस बी। अंडरस्टैंड? मैग्नेटिक फील्ड को बच्चों ये क्वेश्चन है जो फिर सॉरी अगर मैंने बी की डायरेक्शन ये रखी तो ए डी की डायरेक्शन भी ये होने से ये फोर्स जीरो हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्रॉस्ड कर लेते हैं। क्रॉस्ड मतलब डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड कर देते हैं। इस बार है जो बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड है। अंडरस्टैंड? और ये है जो सेमी सर्कुलर लूप जो है ये बोर्ड के प्लेन में है। अंडरस्टैंड? इट इज प्लेस्ड इन द प्लेन ऑफ बोर्ड। तो ये हो जाएगा बच्चों ए डी क्रॉस बी। इसके बाद ये इस वाले पार्ट में भी करंट इधर ही फ्लो हो रही है बच्चों। तो ये हो जाएगा एफ ए डी, ए ओ डी, ये हो जाएगा आई वेक्टर ए डी क्रॉस बी। अब जो नेट फोर्स ऑन द लूप वो हो जाएगा वेक्टर एफ इक्वल्स टू एफ ए सी डी प्लस एफ ए ओ डी, ए ओ डी। अंडरस्टैंड? अब ये हो जाएगा बच्चों, इन दोनों को अगर ऐड कर लें हम, आई ए डी क्रॉस बी प्लस आई ए डी क्रॉस बी। अंडरस्टैंड? अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, आई 2AD क्रॉस बी, 2AD क्रॉस बी। अब AD जो है बच्चों, AD, अब ये F हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड लिख लेता हूं बच्चों, मैग्नीट्यूड। हमको मैग्नीट्यूड फाइंड करना, डायरेक्शन हम सेपरेटली फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा आई इज 2 एम्पियर। ये एक बार मैं ऐसे लिख देता हूँ, आई इंटू 2AD इंटू बी, और AD और B में एंगल 90। AD वेक्टर बच्चों ये जा रहा है, ये AD वेक्टर इस डायरेक्शन में, इट इज़ द AD वेक्टर। और B है जो चूंकि बोर्ड के प्लेन के अंदर की ओर है, तो AD और B के अंदर, B अंदर की ओर है, AD वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो एंगल 90 डिग्री है। तो बच्चों ये हो जाएगा इंटू साइन 90। अब आई इज 2 एम्पियर, ये 2 ऑलरेडी है। AD बच्चों हो गया डायमीटर के इक्वल्स टू, और चूंकि रेडियस इसकी है जो 1 मीटर दे रखी, तो डायमीटर 2 मीटर हो जाएगा, 2। और B इज 0.5 टेस्ला। अंडरस्टैंड? तो इट इज़ 4 न्यूटन बन रहा है। क्या बन रहा है? इस कंडक्टर के ऊपर 4 न्यूटन का फोर्स लगेगा। और किस डायरेक्शन में लगेगा बच्चों? AD क्रॉस B वाली डायरेक्शन में। आप इसको और फर्दर सोल्व किया, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2I AD क्रॉस B। तो आप राइट हैंड स्क्रू रूल अगर काम में लेते हैं तो AD की डायरेक्शन ये है और B की डायरेक्शन ये है। तो बच्चों ये जो AD मेरी ओर है, वेक्टर AD, और B अंदर की ओर है, तो AD से B की ओर को मैं स्क्रू को घुमाऊंगा तो ऊपर की ओर फोर्स लगेगा बच्चों। तो नेट फोर्स है जो बच्चों अपवर्ड्स होगा, नेट फोर्स है जो अपवर्ड्स होगा। तो बच्चों ये आपको जो मैंने कुछ सैम्पल क्वेश्चंस दिए, कुछ थ्योरी बताई है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट प्रॉपरली। इस थ्योरी के ऊपर आप वर्क करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो सब्सिक्वेंट है जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल की मोशन, सर्कुलर मोशन, हेलिकल मोशन, ये डिस्कस करेंगे। थैंक यू।